वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज़ मोहम्मद हसन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पाक स्टडी 301 का मिड टर्म के एमसीक्यूज करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखना है, इंशाल्लाह इसमें से बहुत एमसीक्यू ज़्यादा आएंगे और आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। वीडियो को आखिर तक देखना है, कुछ भी स्किप नहीं करना। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। नेक्स्ट उसके पीछे मैंने फिजिक्स 101 के फाइनल टर्म के भी एमसीक्यूज और पार्ट 301 के फाइनल टर्म के एमसीक्यूज, वो दोनों की वीडियोस मैंने बना दी हैं। इंशाल्लाह उसको देखें, उसको कुछ भी स्किप नहीं करना, उसमें से आपका कंसेप्ट उसमें से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। तो शुरू करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, हु कोनाइट द नेम पाकिस्तान फॉर द मुस्लिम स्टेट। हु कोनाइट द नेम पाकिस्तान फॉर द मुस्लिम स्टेट। तो वो कौन थे जिन्होंने नाम दिया था कि पाकिस्तान एक मुस्लिम स्टेट है? तो वो अल्लामा इकबाल, कायद आज़म, चौधरी रहमत अली या हफीज जालंधरी। तो हमारे पास जो आंसर नंबर 4 है उसका चौधरी रहमत अली, वो हमारे पास उसका करेक्ट ऑप्शन है। कौन सा? ये वाला कौन सा? चौधरी रहमत अली। ठीक है, ये आपने चेक करना है। तो चौधरी रहमत अली वाला हमारे पास जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, वो कहते हैं कि इन विच ईयर व्हाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोपोजल्स वाज इशूड। इन विच ईयर, वो कौन सा साल था कि व्हाइट पेपर था ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोपोजल वाज इशूड। वो कब व्हाइट पेपर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोपोजल कब इशू हुआ था? वो मार्च 1932 में हुआ था, मार्च 1931 में, मार्च 1930 में, मार्च 1933 में। तो इसका जो आंसर नंबर 4 है वो करेक्ट ऑप्शन है, वो है मार्च 1933 में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, who became the chief minister of NWFP after the election of 1945 to 1946? Who became the chief minister? NWFP जो इलेक्शन थे 1945 से 46 के दरमियान, मतलब उस वक्त कौन हमारा चीफ मिनिस्टर थे? तो वो कहते हैं कि डॉक्टर अब्दुल सत्तार खान, सरदार अबू दुराब निश्तार, डॉक्टर खान साहिब, खिजा हयाती वना। तो इसका जो आंसर नंबर 3 है वो करेक्ट ऑप्शन है। वो कौन सा? डॉक्टर खान साहब। ये आप चेक कर लें, आंसर नंबर 3 इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो जो ऊपर वाला है उसका है मार्च 1933। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें कहते हैं कि व्हेन डिड इंडियन ट्रूप्स लैंड इन कश्मीर। व्हेन डिड, कब इंडियन ट्रूप्स जो है वो लैंड करती हैं कश्मीर में? तो वो अक्टूबर 1947, सितंबर 1947, अगस्त 1947 या नवंबर 1947। तो हमारे पास जो आंसर नंबर 1 है वो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। कौन सा? अक्टूबर 1947। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो इसका क्वेश्चन है वो है, हाउ मेनी लार्ज स्टेट्स वर देयर इन इंडिया ऑन द वर्ज ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। हाउ मेनी लार्ज स्टेट, कितने लार्ज स्टेट हैं वर देयर इन इंडिया, जो इंडिया में है, इन द वर्ज ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। वो फिर 555 है, 560 है, 565 या 550। तो इसको आंसर नंबर जो 2 है वो है 560। कहते हैं कि 560 लार्ज स्टेट हैं वो जो है स्टेट्स वो इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हेन डिड द हिंदूज स्टार्ट क्विट इंडियन मूवमेंट। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार रिपीट हुआ है, इसका चेक करना है कि कहते हैं कि व्हेन डिड द हिंदूज स्टार्ट क्विट इंडिया मूवमेंट। इन अगस्त 1944, in August 1942, in September 1944, in March 1942। तो इसका आंसर नंबर जो 2 है वो करेक्ट है, वो है in August 1942। When did Hindus start quit India movement? वो हमारे पास उन्होंने in अगस्त 1942 में शुरू की थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि what was the basic objective of the appointment of Mountbatten as viceroy in 1947? ये what was the basic objective, वो कौन सा basic objective था of the appointment of Mountbatten as viceroy in 1947? तो वो था to prolong British rule in India because he was a good administrator, to win up the British rule in India because he was affiliated with Congress। तो इसका जो आंसर नंबर 3 है वो हमारे पास करेक्ट है। कौन सा? टू विन अप द ब्रिटिश रूल इन इंडिया।
ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है which party formed government in NWFP after the election of 1937। ठीक है, कहते हैं कि which party formed government in NWFP after the election of 1937। कहते हैं कि आंसर नंबर 1 है यूनिस्ट पार्टी, खुदाई खिदमतगार पार्टी, यूनाइटेड पार्टी, मुस्लिम लीग। तो इसका जो आंसर नंबर 2 है कौन सा, खुदाई खिदमत पार्टी, इसका करेक्ट ऑप्शन है। आंसर नंबर 2 इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन डिड द कांग्रेस स्टार्ट इट्स नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। व्हेन डिड, कब शुरू हुई थी, द कांग्रेस कांग्रेस कब शुरू हुई थी इट्स नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। in 1940, in 1942, in 1944, in 1945। आंसर नंबर जो 1 है इसका in 1940 इज अ करेक्ट ऑप्शन। 1940 को कांग्रेस शुरू हुई थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इन विच ईयर सर सैयद रॉट रिसाला असबाब बगावत हिंद। वो कौन सा साल था कि सर सैयद अहमद खान ने अपनी जो एक किताब जारी की थी, जो लिखी थी, वो कब लिखी थी, जो उसका नाम था रिसाला असबाब बगावत हिंद। तो वो उन्होंने 1857 में, 1858 में, 1859 में, 1864 में। आपको पता है कि ये इंपॉर्टेंट सवाल है और आपने पढ़ा भी होगा 9th-10th में, मतलब ये पाक स्टडी की बुक्स में आपने पढ़ा होगा 1858। तो इसका कहता है कि कब उन्होंने ये बुक लिखी थी, तो वो हमारे पास आंसर नंबर जो 2 है इसका 1858 इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो उन्होंने 1858 में अपनी किताब रिसाला असबाब बगावत हिंद जो किताब थी वो उन्होंने जारी की थी, लिखी थी। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है व्हाट इकबाल एक्सप्रेस्ड इन हिज लेटर्स टू जिन्ना। व्हाट इकबाल के उन्होंने इकबाल ने अपने लेटर्स में जिन्ना को जिन्ना को क्या लिखा था फ्रॉम मई 1936 टू नवंबर 1937। 1936 और नवंबर 1937 के दरमियान इलामा मोहम्मद इकबाल ने जिन्ना को क्या लिखा था। वो था ही टॉक अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मुस्लिम लीग, ही टॉक अबाउट प्रॉब्लम फेस्ड बाय मुस्लिम कम्युनिटी, he talked about the attitude of the Congress toward Muslim, he talked of a separate federation of Muslim province। आपको पता था कि इलामा इकबाल हमारे लिए एक अलग वतन का मुतालबा करना चाहते थे कि मुसलमान और हिंदू दोनों अलग कौमें हैं, इनका रहन सहन आपस में बिल्कुल मुख्तलिफ है, ये दोनों इकट्ठे कौमें नहीं रह सकती। इसलिए वो चाहते थे कि मुसलमानों के लिए एक अलग वतन होना चाहिए जिसमें वो रहकर अपने जिंदगी, अपना रहन सहन सारा बगैर किसी तकलीफ के, बगैर किसी रुकावट के अपना वो आज़ादी से नमाज पढ़ सकें, अपने रहन सहन इस्तेमाल कर सकें। तो उन्होंने कहा था कि इनके लिए, मुसलमानों के लिए सेपरेट फेडरेशन ऑफ मुस्लिम, मतलब कि सेपरेट एक अलग वतन होना चाहिए। ये आपको पता है कि वो किसने कहा था, इलामा इकबाल। कहना है कि इलामा इकबाल ने काजी जिन्ना को क्या कहा था, तो वो कहा था कि ही टॉक, उन्होंने कहा था सेपरेट फेडरेशन ऑफ मुस्लिम। ठीक है। तो इसका जो आंसर नंबर 4 है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कहते हैं कि फॉर हाउ मेनी इयर्स इलामा इकबाल स्टेड इन यूरोप। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो फाइल आप निकालेंगे उसमें आपको ये क्वेश्चन मिलेगा कि इलामा मोहम्मद इकबाल कितने साल यूरोप में रहे थे। 3 इयर्स, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल। तो ये इसका आंसर नंबर 1 ठीक है कि वो इलामा मोहम्मद इकबाल 3 साल यूरोप में रहे थे। ठीक है। आपको कुछ ना समझ आ रहा हो तो प्लीज कमेंट्स में बताइएगा ताकि अगली बार ये गलती ना हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मुस्लिम डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट वाज एक्सेप्टेड। मुस्लिम डिमांड ऑफ सेपरेट, मतलब मुसलमानों के लिए जो सेपरेट इलेक्टोरेट का जो डिमांड जिसने की थी वो किसने एक्सेप्ट की थी, वो कब एक्सेप्ट की थी, किस पैक्ट में थी। वो रॉलेट पैक्ट में, लखनऊ पैक्ट, नेहरू रिपोर्ट या 14 पॉइंट्स। तो वो हमारे पास लखनऊ पैक्ट में ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट, जो सेपरेट हमारे लिए अलग वतन का जो मुतालबा था वो एक्सेप्ट किया गया था लखनऊ पैक्ट में। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है when was the Cripps mission sent to India by the British government? When was the Cripps mission sent to India by the British government? तो वो इन अगस्त 1940 में, इन मार्च 1942 में, इन सितंबर 1944 में, इन मार्च 1940। तो आंसर नंबर 2 हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है कि वो इन मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन सेंट टू इंडिया बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है। तो इसका आंसर नंबर 2 हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है
on which issue Jinnah opposed Jinnah opposed and left the Congress. वो क्या वजह थी कि जिन्ना ने उसको अपोज किया था और कांग्रेस से लेफ्ट हो गए थे 1920 में. ठीक है, तो on the issue of representation, on the issue of separate electorate, on the issue of minority rights, on the issue of non-cooperation. तो इसका आंसर नंबर 4 है. तो इसका जो आंसर नंबर 4 जो मैं आपको बताया था कि वो उसका ऑन द इशू ऑफ नॉन कोऑपरेशन, वो हमारे पास राइट ऑप्शन है. ठीक है, तो वो कहते थे ना कि कहते हैं सवाल ये है कि वो कौन सा इशू था जो उसको कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने अपोज किया था और तो लेफ्ट कांग्रेस को लेफ्ट मतलब कि कांग्रेस से निकल गए थे 1920 की. तो वो क्या वजह थी? तो वो था जो नॉन कोऑपरेशन का वो इशू था जिसकी वजह से आपने कांग्रेस से दस्तबरदारी ले ली थी, यानी कि कांग्रेस से निकल आए थे. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि हु इज सेड टू बी पायोनियर ऑफ द टू नेशन थ्योरी. हु किसने पायोनियर ऑफ द टू नेशन थ्योरी दी थी? वो सैयद अहमद खान ने, इलामा इकबाल ने, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने या क़ायद आज़म ने. तो इसका आंसर नंबर 1 हमारे पास ठीक है. इससे सैयद अहमद खान ने पायोनियर ऑफ टू नेशन थ्योरी थी. ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वाई क्यों पूना पैक्ट वाज कंक्लूडेड इन सितंबर 1932. कि पूना पैक्ट क्यों कंक्लूड किया गया था सितंबर 1932 में? इट वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन कांग्रेस एंड द ब्रिटिश. It was an agreement between Congress and the Muslim League, an agreement between Congress and lower caste in India, an agreement signed between Muslim League and the British. तो इसका जो आंसर नंबर 3 है, an agreement between Congress and the lower caste in India. तो इसका ये करेक्ट ऑप्शन है कि ये इस वजह से पूना पैक्ट को कंक्लूड किया गया था 1932 सितंबर 1932 के में. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि when did Sir Syed Ahmad Khan go to England? When did Sir Syed Ahmad Khan खान go to England? सर सैयद अहमद खान इंग्लैंड कब गए थे? ठीक है, तो इन 1869, 1864, 1874, 1877. तो इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो आंसर नंबर 1 है. 1869 में सर सैयद अहमद खान इंग्लैंड गए थे. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हेन डिड द मुस्लिम कम्युनिटी ऑब्जर्व डे ऑफ डेलिब्रेशन. व्हेन डिड कब करते हैं ये लोग मुस्लिम कम्युनिटी ऑब्जर्व करते हैं डे ऑफ डेलिब्रेशन को? ऑन अक्टूबर 22, 1937, ऑन अक्टूबर 22, 1938, ऑन सितंबर 26, 1939, ऑन दिसंबर 22, 1939. तो इस जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है ऑन दिसंबर 22, 1939. आंसर नंबर 4 हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कहते हैं कि क्यों डिड सर सैयद अहमद खान एंड हिज कोलीग्स एडवाइज द मुस्लिम टू स्टे अवे फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी. के क्या वजह थी क्यों सर सैयद अहमद खान ने अपने कोलीग्स को एडवाइस यानी कहा था कि मुस्लिम लीग के अंदर स्टे मतलब कि कांग्रेस के अंदर पार्टी के अंदर रहें? तो क्या वजह थी? बिकॉज इट वाज हेटेड बाय द हिंदूज, बिकॉज मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन वाज लेस इन कांग्रेस, because Congress politics did not protect the Muslim interest, because Syed Ahmad Khan wanted to have a Muslim organization. तो इसका आंसर नंबर जो 3 है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, because the Congress policies do not protect the Muslim. तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट वाज द टोटल एरिया ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ द जंगारा एट द टाइम ऑफ पार्टीशन. कितना टोटल एरिया था प्रिंसली स्टेट ऑफ जंगारा एट द टाइम ऑफ पार्टीशन? टाइम ऑफ पार्टीशन के दौरान कितना एरिया था स्टेट ऑफ जंगारा का? तो वो हमारे पास 3580 माइल्स, 3000 माइल्स, 3377 माइल्स, 3866 माइल्स. तो आंसर नंबर 3 जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है 3377 माइल्स उस वक्त उसका टोटल एरिया था टाइम ऑफ पार्टीशन में. किसका एरिया था? स्टेट ऑफ जंगारा का. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इकबाल डिड आफ्टर कमिंग बैक टू इंडिया फ्रॉम यूरोप. क्या इकबाल डिड आफ्टर कमिंग बैक टू इंडिया फ्रॉम यूरोप? क्या वजह किस वजह से आए थे? कि ही स्टार्टेड जब आए थे तो क्या किया था? ही स्टार्टेड वर्क ऑन द रूट्स ऑफ मुस्लिम डिक्लाइन एंड द मैकेनिज्म टू अपलिफ्ट द मुस्लिम. ही स्टार्टेड टू ऑर्गेनाइज द मुस्लिम लीग एंड द मुस्लिम सोसाइटी. He started to take an active part of the Muslim politics
of the subcontinent. He started to work for the minorities living in India at the period of time. तो इसका जो आंसर नंबर 1 है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है. He started work on the roots of Muslim decline, the mechanism to uplift the Muslim. तो इसका आंसर नंबर 1 हमारे पास, इसका जो आंसर नंबर 1 है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है. उसके बाद कहते हैं कि which act was promulgated to give legal shape to 3rd June plan in 1947. तो ठीक है, तो ये कहते हैं कि तो ये which act was promulgated to give legal shape to 3rd June plan 1947, वो कौन सा एक्ट था? वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ जुलाई 1947 था. इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जुलाई 1947 एक्ट ऑफ वो एक्ट ऑफ जुलाई, ये एक्ट जुलाई एक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956, इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान. इसका जो आंसर नंबर 1 है इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ जुलाई 1947, वो हमारे पास इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है, ये आप चेक कर लें. आंसर नंबर 1 इज करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है व्हाई रॉवलेट एक्ट इज कॉल्ड अ ब्लैक लॉ. कहते हैं कि रॉवलेट एक्ट को ब्लैक लॉ क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट वाज अ ब्लैक एंड व्हाइट, because this law was the blackish community. To this law, political leaders were exempted. To this law, British government and had authority to arrest and political leader. तो इसका जो आंसर नंबर 4 है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है. कहते हैं कि to this law, British government had authority to arrest any political leader. ठीक है, तो इसलिए इस वजह से रॉवलेट एक्ट को ब्लैक लॉ कहा जाता है. आंसर नंबर 4 इज करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हेन वाज दिल्ली कन्वेंशन हेल्ड बाय द मुस्लिम लीग इलेक्टेड मेंबर्स. व्हेन वाज, कब हुआ था दिल्ली कन्वेंशन हेल्ड बाय द मुस्लिम लीग इलेक्टेड मेंबर्स? वो हमारे पास मार्च 1945 में हुआ था, अप्रैल 1946 में, मई 1944 में, मार्च 1946 में 46 में. तो नेक्स्ट उसका आंसर नंबर हमारे पास 2 है, अप्रैल 1946. वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है कि अप्रैल 1946 में दिल्ली कन्वेंशन हेल्ड द मुस्लिम लीग इलेक्टेड मेंबर्स. ये दिल्ली कन्वेंशन तब हुई थी, कब हुई थी? आंसर नंबर 2 हमारे पास अप्रैल 1946 में. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हिच वाज द एजुकेशनल मूवमेंट ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस वॉर. व्हिच एजुकेशनल मूवमेंट कैसी थी ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस वॉर के दौरान, कब थी? तो वो क्या थी? खिलाफत मूवमेंट थी, वो अलीगढ़ मूवमेंट थी, हिजरत मूवमेंट थी, या बागदी मूवमेंट? तो इसमें जो आंसर नंबर 2 है इसका वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है. कौन सी मूवमेंट थी? वो अलीगढ़ मूवमेंट. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि कहते हैं कि द ब्रिटिश वॉन ओवर द मुस्लिम रूलर ड्यू टू देयर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स, साइंटिफिक डेवलपमेंट्स, मॉडर्न वन स्ट्रेटेजी, ऑल ऑफ अबव. इसका आंसर नंबर 4 हमारे पास जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है why did the All India Muslim League boycott the first session of Constituent Assembly? Why? क्या वजह थी कि इंडियन मुस्लिम लीग ने बाइकॉट कर दिया था फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को? Because the Muslim representation was very low. Session was called only on demand of the Congress party. Because Congress wanted to frame the constitution for United India due to some difference among the Muslim leader. तो इसका आंसर नंबर जो हमारे पास 3 है वो करेक्ट ऑप्शन है कि वो इसलिए हुई थी कि बिकॉज द कांग्रेस वांटेड टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द ऑफ द यूनाइटेड स्टेट. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द मैगजीन्स कॉमरेड एंड हमदर्द वर रिटन बाय. द मैगजीन्स जो था कॉमरेड और हमदर्द, जो किसने रिटन किया था? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने, सैयद अहमद खान ने, या जफर अली खान ने. तो ये जो कॉमरेड और हमदर्द जो मैगजीन्स थी ये रिटन की थी मौलाना मोहम्मद अली जौहर. तो इसका आंसर नंबर 2 हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास कहते हैं कि व्हेन डिड द चौधरी रहमत अली राइट 9 नवंबर, कि चौधरी रहमत अली ने जो अपनी किताब थी 9 नवंबर वो कब राइट की थी? 1930 में. 1930 में तो आपको पता है कि उलमा इकबाल ने खुतबा अलाहाबाद दिया था 1931 में, 1932 में, 1933 में. तो ये जो आंसर नंबर 4 हमारे पास है इसका करेक्ट ऑप्शन है कि 1933 में चौधरी रहमत अली ने 9 नवंबर की बुक तैयार की थी. ठीक है, मतलब कि उन्होंने बुक लिखी थी. तो दोस्तों ये आपका था आखिरी एमसीक्यूज. ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे. इंशाल्लाह इनमें से आपके एमसीक्यूज आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं.
वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, और अगर बहुत अच्छी लगी तो शेयर कर दीजिएगा, ताकि आप बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आपको शो हो। अगर कुछ गलती मुझसे हुई, मैंने बोलने में गलती हुई, जो मसला आपको है दरपेश है, वो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है। और आपके लिए मैंने फिज़िक्स के और पाक स्टडी के फाइनल टर्म के भी एमसीक्यूज अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको सब बुक के विजय यूनिवर्सिटी के जितने भी हैं मैं आपको अपलोड करूंगा। अभी के लिए इतना ही, अपना ख्याल अभी के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।